नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश के किसी भी कोने से टेट, सीटेट, बीएड, बीएसटी, विशेष शिक्षा से जुड़ी जो भी नई अपडेट होती है हम सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं आपके लिए। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी नई अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की अपडेट है वो बहुत ही अच्छी, जिसका बहुत ही ज़्यादा इंतजार था वो अब इंतजार खत्म हो चुका है। और शिक्षक भर्ती जो तीसरे चरण बीपीएससी टीआरई 3 था उसका रिजल्ट आ चुका है और उसके जो कितने पास हुए हैं वो सारी डिटेल हम देखने वाले हैं। ऑफिशियल जो नोटिस जारी हुआ वो भी देखेंगे और भी अन्य भी क्या है अपडेट्स है वो भी देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। एक बार वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। टीआरई 3 का रिजल्ट जारी। कक्षा 1 से 8 तक कितने हैं? 27 है। 2,75,916 ने दी थी कितनी क्या परीक्षा, उसमें से 38,900 पास हुए हैं। वैकेंसी है वो 5,578, इसमें कम रहे हैं वैकेंसी से, इतने कम रह गए। ठीक है। पोस्टिंग के समय प्रमाण पत्र का होगा सत्यापन। सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को सीएम बांटेंगे नियुक्ति पत्र। दिसंबर के पहले सप्ताह में प्रखंड में स्कूलों का विभाजन होगा। ठीक है, तो ये रहा है मामला और इसकी जो विस्तृत डिटेल है वो हम पहले देख लेते हैं। तो ये आप ऑफिशियल नोटिस है वो देख पा रहे हैं यहाँ पर। दिनांक 19/7/2024 और 20/7/2024 को आयोजित विद्यालय अध्यापक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता पर पुनर्परीक्षा विज्ञापन संख्या 22/2024 के आधार पर शिक्षा विभाग बिहार के अधीन मध्य विद्यालयों में वर्ग 6 से 8 के अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान विषयों तथा शिक्षा विभाग बिहार एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अधीन प्राथमिक विद्यालयों 1 से 5 के सामान्य उर्दू और बांग्ला विषयों की विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल उम्मीदवारों के परीक्षाफल का प्रकाशन किया गया है, जिसे आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.in पर देखा जा सकता है। तो ये अपडेट आप ऑफिशियल नोटिस है, ये देख सकते हैं। एंड इसका विस्तृत डिटेल ये रही, कितने कहाँ पास हुए हैं किस विषय में, ये आप देख पाओगे। तो ये रहा। ठीक है, और यहाँ आप देखोगे तो गणित और विज्ञान के अंदर कितने कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या 5,560 है और रिक्तियों की संख्या है 5,623 है। तो अभ्यर्थी सफल कम हुए हैं। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में देख लो अभ्यर्थियों की सफल होने की संख्या है वो कम है, लेकिन सामाजिक विज्ञान में प्रॉपर है। हिंदी में कम रह गए, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू ये 6 to 8 के लिए है। ठीक है, 6 to 8 के लिए है। टोटल क्या है, रिक्तियों की संख्या तो थी 18,973 6 to 8 में, और पास हुए हैं कितने? 16,989। ओके, अब है 1st to 5 के लिए। तो 1st to 5 सामान्य शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग में, और इनका साथ में दिया है कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ दे रखी है 18,641 और 172। ओके, उर्दू फिर बांग्ला के अंदर ये दिया है। और टोटल कितने? 21,911 पास हुए हैं, लेकिन भर्ती कितनी थी? 25,505 थी। तो कहाँ विद्यार्थियों द्वारा कुछ कमियां रही है वो आगे की परीक्षा होगी टीआरई 4 उसमें सुधार लेना, क्योंकि रिक्तियां ज़्यादा थी और कैंडिडेट देखो कितने कम पास हुए हैं। तो ये है डिटेल। एंड अब अन्य जो डिटेल है उनके ऊपर चलते हैं। तो एक अच्छी खबर आई है, यानी जो केंद्र सरकार से जो केंद्रीय कर्मचारी है उनकी 2 साल की बढ़ोतरी कर दी है रिटायरमेंट के अंदर। तो रिटायरमेंट आयु में 2 वर्ष की बढ़ोतरी कैबिनेट बैठक में मिली मंजूरी। देख पा रहे हैं योजना का नाम रिटायरमेंट आयु बढ़ोतरी योजना। लागू होने की तिथि है वो 1 अप्रैल 2025 है। रिटायरमेंट आयु में बढ़ोतरी 2 वर्ष है, पहले 60 थी अब 62 हो गई है। लाभार्थी कौन है? सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी। लाभ 2 साल अतिरिक्त सेवा का मौका, और उद्देश्य क्या है? अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ लेना, ये उसका उद्देश्य रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट है एसएससी फर्जीवाड़ा। पटना में ही परीक्षा माफियाओं ने रची साजिश, यानी एसएससी जो फर्जीवाड़ा है उसकी ये डिटेल देख सकते हैं आप। पटना में ही परीक्षा माफियाओं ने साजिश रची थी और गिरफ्तार 35 लोगों में 4 टीसीएस के कर्मी हैं, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है नियोजित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए पदाधिकारी तैनात। जिले के 200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम। नेक्स्ट है दूसरे राज्यों में, देखो सर्वोच्च अदालत ने कहा है विवाह है और जाति प्रमाण पत्र के बाद भी लाभ नहीं मिलेगा, यानी दूसरे राज्य में आरक्षण नहीं मांग सकते, ये कोर्ट ने आदेश दिया है। सुप्रीम फैसला पहले कहा था अब कहा था, वो सारी डिटेल यहाँ दी है। आरक्षण का दावा जन्म से जुड़ा है, तो यहाँ आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो बात बोली थी कि
30 अगस्त को दिए एक फैसले में कहा था कि कोई व्यक्ति दूसरे राज्य में जाकर आरक्षण नहीं ले सकता, चाहे उसकी जाति इस राज्य में अनुसूचित जाति, ओबीसी, अन्य जाति के रूप में मान्यता प्राप्त क्यों न हो। आरक्षण लेने के लिए उसे डोमिसाइल होना आवश्यक है। अब कहा है कि पिछले फैसले में ही अदालत ने कहा था कि आरक्षण का लाभ सिर्फ मूल राज्य में ही मिल सकता है। इस बार कोर्ट यह भी साफ कर दिया है कि विवाह होने पर भी लाभ नहीं मिलेगा, ये भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है। सुप्रीम फैसला, दिहाड़ी कर्मचारी को नियमित जैसा वेतन। ओके, नेक्स्ट अपडेट की ओर चलते हैं। ये हमने देख लिया, अब आगे की ओर क्या क्या अपडेट है वो भी हम देख लेते हैं। शिक्षक भर्ती तीसरे चरण में 38,900 अभ्यर्थी पास, ये तो हमने अभी देखा। एंड 10 लाख अभ्यर्थियों पर एक दिन में हो जाएगी रीट। तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है राजस्थान के अंदर जो रीट होने वाली है फरवरी के अंदर, उसके आवेदन है 1 दिसंबर से शायद स्टार्ट हो जाएंगे। तो 10 लाख अभ्यर्थियों पर एक दिन में हो जाएगी रीट। तो फरवरी में परीक्षा संभावित है और जनवरी में प्रायोगिक परीक्षाएं। ये इधर है जो स्कूल के छात्र है उनके लिए, तो दोनों के लिए रीट और स्कूल के छात्र दोनों कुल मिलाकर 20 लाख परीक्षार्थियों को बैठाने के लिए व्यवस्था करने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट है शिक्षक भर्ती लेवल 2 के 18 प्रश्नों के उत्तर में बदलाव का रिजल्ट पर होगा बड़ा असर। यानी जो शिक्षक भर्ती लेवल 2 रिवाइज परिणाम का मामला है ये सामने आ रहा है। तो इसको देख सकते हैं आप, शैडो पोस्ट क्रिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हैकर्स जुटेंगे पेपर लीक करने में, 500 अभ्यर्थी टैबलेट से देंगे मॉक टेस्ट। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगा टेस्ट। तो इसमें 500 अभ्यर्थी है उनको चुना गया है मॉक टेस्ट देने के लिए, और टैब के ऊपर यानी टैबलेट है उसके ऊपर ये परीक्षा करेंगे। बदल गई अंजलि, आवेदन किसी ने किया और नौकरी किसी और को मिली। यानी LDC 2013 भर्ती की नियुक्ति में फर्जीवाड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप, यहाँ 11 साल से भी ऊपर टाइम हो चुका है और यहाँ आवेदन किसी ने किया, नौकरी कोई कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। नेक्स्ट है जेईई मेन के जनवरी सेशन के आवेदन प्रक्रिया जारी है और कोई कैंडिडेट रह गया है तो जरूर इसमें आवेदन कर दें। राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1,22,000 पद खाली, इससे शिक्षा में आ रही गिरावट। राजस्थान के अपडेट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ। राज्य की नई सरकार को 1 वर्ष पूरा होने को है और लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पदों का भरने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है और DPC भी अभी जारी नहीं की गई है। तो इसके रहते आगे जो वैकेंसी आएगी उसमें कम ही पद देखने को मिलेंगे। कब DPC जारी होगी, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हो, उसके बाद में थर्ड ग्रेड हो, तो बहुत ही अच्छा क्या है ये रिजल्ट देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी सीटें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये दबाव होना चाहिए, विभाग के ऊपर भी, ताकि वो जल्द से जल्द DPC जारी करके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इनको क्या है प्रमोशन भी दें। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने बताई है। आई होप ये आज की अपडेट काफ़ी यूज़फुल रही होगी आपकी। और साथ साथ में एक चीज़ और बता दूं मैं कि जो इसका लिंक है, यानी अगर आपको ये अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका रिजल्ट चाहिए, ये जो दिया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दिया है, तो उस लिंक से आप इसको क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।